नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, नियोजित भाइयों का, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, उनको लेकर एक अहम खबर आ गए हैं। बता दें कि लगातार तमाम जिलों से, 38 जिलों से नियोजित शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है। हालांकि मैंने कहा था कि अभी चुनावी आचार संहिता है और किसी भी प्रकार का आप चिंता नहीं करें। आप लोग चुपचाप, जो 2025 का चुनावी समर है, लोकतंत्र का महान पर्व है, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराएं, हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। मैं बार बार अपील कर रहा हूं, लेकिन 38 जिलों से लगातार फ़ोन आ रहा है नियोजित शिक्षकों का। लगातार तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सर क्या होगा, वेतन संरक्षण मिल गया। कोई कह रहा है कि 35,000 पर मूल वेतन पर वेतन संरक्षण मिल गया। कोई कह रहा है कि 32,000 पर वेतन संरक्षण मिल गया। कोई कह रहा है कि 31,400 पर वेतन संरक्षण मिल गया। और तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि जो सक्षमता का मामूली परीक्षा दे दिए, जो नीतीश कुमार जी तमाम भाषणों में भी बोल रहे हैं कि मामूली परीक्षा ले लिया और सरकारी बना दिया, तो 5 लाख जो 48,000 शिक्षक, 5,60,000 के आसपास जो शिक्षक के आंकड़े आ रहे हैं कि मामूली परीक्षा लेकर, और तमाम जो विधानसभा इलेक्शन चल रहा है और तमाम जो बातें कही जा रही हैं नीतीश कुमार जी के द्वारा, बात तो सही है कि वेतन संरक्षण इन लोगों को मिल गया, पत्र भी जारी हो गया। लेकिन जो तमाम जिले के शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि सर जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो मामूली परीक्षा देकर आए हैं, वो लोग लगातार कह रहे हैं कि 35,000 मूल वेतन पर फिक्सेशन हो गया, वेतन संरक्षण मिल गया। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो विशेष शिक्षक बने हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 31,400 पर वेतन संरक्षण मिल गया। तो हम उन सभी नियोजित शिक्षक भाइयों से हाथ जोड़कर करबद्ध अपील करना चाहेंगे कि अभी चुनावी समर है, अभी आपको पीओ बनाया गया है, प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। आपका जो मूल वेतन है, आप ग्रेड पे वेतनमान वाले शिक्षक हैं, आप 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। आप चुपचाप अभी चुनावी समर में रहें और चुनाव को हर संभव, जो विधानसभा इलेक्शन है, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। 35,000 पर मूल वेतन पर किसी का पे प्रोटेक्शन मिल गया, वेतन संरक्षण मिल गया, अच्छी बात है। किसी को 40,000 पर मिल गया, तो उससे कौन आपके घर का जाता है। किसी को 45,000 पर मिल गया तो कौन आपके घर का जाता है। किसी को 50,000 पर मिल गया तो कौन आपके घर का जाता है। मिलने दीजिए। हाँ, एक वह जो पत्र जारी हुआ है वेतन संरक्षण का, उस पर एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, यह बात हमेशा ध्यान दें। नहीं विश्वास है तो उस जो पत्र वेतन संरक्षण का है, पे प्रोटेक्शन का जो पत्र जारी हुआ है, उस पर जरूर लेकर वह पत्र पढ़ लें कि उसमें नीचे एक लाइन लिखा गया है कि कोई भी विशिष्ट शिक्षक 2024 में दिसंबर में जो आपका वेतन मिल रहा था, लोग क्या कर रहे हैं, अनुपस्थिति विवरणी की छाया प्रति दे रहे हैं। तो उस समय जो आपको 2024 में दिसंबर में इन लोगों ने पुराने नौकरी से त्यागपत्र दिया था, और जनवरी 25 में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक जो
सक्षमता पास करके, फर्स्ट फेज वाला सक्षमता 1 पास करके, जो मामूली परीक्षा पास करके और 1 जनवरी 25 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक इन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, तो इन लोगों को अगर वेतन संरक्षण मिल रहा है तो भले ही ये लोग कह रहे हैं कि 45,000 मूल वेतन पर हो गया, 35,000 मूल वेतन पर हो गया, 50,000 मूल वेतन पर हो गया, कितने पर भी कहने पर आप मत जाइए। सभी बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं, अगर कोई कह दे कि कौआ अभी देखें कि कान लेकर उड़ गया, तो कौआ के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपना काम करें। अभी आप चुनावी जो विधानसभा का इलेक्शन है, इस समय चुनाव आयोग ने आपको मालिक बनाया है। आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर हैं, आप नियमित शिक्षक हैं, बिहार के आप सबसे कर्णधार, सबसे जुझारू, अब तक 20 साल 22 साल से इतना चुनाव आप लोगों ने कराया है। एमपी का चुनाव, तमाम विधानसभा का इलेक्शन, तमाम पंचायतों का इलेक्शन, मुखिया का हो, वार्ड सदस्य का हो, जिला परिषद का हो, सबका आपने कराया है। इस 2025 का भी इलेक्शन शांतिपूर्वक कराइए। और यह बात आप जान लीजिए कि कोई कितना भी कुछ भी कह ले, एक भाई हैं पंकज कुमार जी, वो फ़ोन कर रहे हैं अररिया से, मोबीन जी अररिया से फ़ोन कर रहे हैं, पूर्णिया से कई लोगों का फ़ोन आया, रवीश जी का फ़ोन आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ मामूली परीक्षा वाले जो हैं शिक्षक, वो लोग कह रहे हैं कि 35,000 मूल वेतन पर उन लोगों को वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया, मूल वेतन पर भुगतान हो गया। अच्छी बात है, भुगतान हो गया। तो आपके घर से तो भुगतान हुआ नहीं है। आप चुपचाप शांतिपूर्वक अभी विधानसभा इलेक्शन जो चल रहा है उसको ध्यान दें। आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं या P1 बनाए गए हैं, P2 बनाए गए हैं, सभी लोग जितने भी शिक्षक हैं वो भी आपके अंडर में हैं। आप नियोजित शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक हैं। आप शांति से, अभी चुनाव पर आपका ध्यान रहना चाहिए। किसी का मूल वेतन 35,000 पर हो गया, 50,000 पर वेतन भुगतान हो गया, 60,000 मूल वेतन पर वेतन भुगतान हो गया, क्या दिक्कत है? अनुपस्थिति विवरणी में 2024 के दिसंबर के अनुपस्थिति विवरणी में जो लिखा जाएगा उसी पर वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है। हाँ, उस फॉर्मेट पर एक चीज़ लिखा हुआ है, यह नीचे देख लीजिए, सबसे नीचे लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार का अगर अनियमितता होता है तो उसका शिक्षक स्वयं जिम्मेवार होगा। एक लाइन और उसमें लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक हैं, आप वेतन संरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो यह अगर अधिक पैसा आप सरकार से ले लेते हैं, अगर अधिक पैसा आप शिक्षा विभाग से ले रहे हैं, तो ये नहीं आप समझ लीजिए कि आप बहुत राजा हो गए, पैसा लेके आप भाग गए। नहीं, वह उस पर नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि यह वसूलनीय है। अधिक पैसा लिए तो वह वसूलनीय है। यानी आप 35,000 मूल वेतन पर वेतन संरक्षण का लाभ ले लिए, 45,000 पर वेतन संरक्षण का लाभ ले लिए, 50,000 पर वेतन संरक्षण का लाभ ले लिए, 60,000 पर वेतन संरक्षण का लाभ ले लिए, कोई बात नहीं है। DPO साहब तो मोहर मार देंगे, DO साहब मोहर मार देंगे। लेकिन हो सकता है कि आप कुछ भी लिख दिए हों और आपका वेतन भुगतान हो जाए। वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन नियम नहीं है कि वेतन भुगतान हो। लेकिन अगर वेतन भुगतान हो गया तो यह बात हमेशा ध्यान दें कि उस फॉर्मेट पर लिखा हुआ है। हालांकि मैं देखने नहीं जा रहा हूं, मैं अभी बार बार अपील कर रहा हूं जितने नियोजित शिक्षक हैं कि आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं, आप P2 बनाए गए हैं, P1 बनाए गए हैं, आप मतदान दल के अभी कर्मी हैं, अभी शांतिपूर्वक आप चुनावी समर में लगे हुए हैं। आप विधानसभा इलेक्शन 2025 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में फोकस करें। लेकिन बार बार जो फ़ोन आ रहा है, तो हम आप लोगों से यही अपील करेंगे कि जो भी शिक्षक हैं, अगर वेतन संरक्षण का उनको लाभ मिल रहा है, उनको 45,000 पर मिल जाए, उनको 35,000 मूल वेतन पर मिल जाए, तो आपके घर से क्या जाता है?
हाँ, एक लाइन उस जो पत्र है उस पत्र में लिखा है, उसको हमेशा ध्यान दीजिए कि उस पत्र में लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक पैसा लेता है शिक्षा विभाग से तो वह वसूलनीय है। यह देख लीजिए, फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फॉर्मेट पर नीचे लिखा हुआ है कि वसूलनीय है। जो प्रपत्र जारी हुआ था उसमें खुलकर लिखा हुआ था कि 2024 में दिसंबर में जो वेतन मिला था उसका साक्ष्य प्रदान करना है, उसका साक्ष्य साथ में अटैच करना है। साक्ष्य लगाए नहीं 35,000 पर मूल वेतन पर कैसे भुगतान कोई करवा लेगा, 45,000 पर कैसे भुगतान करा लेगा। अगर ऐसी बातें कोई आपसे कह रहा है तो आप समझिए कि आपको कहीं ना कहीं उद्वेगित कर रहा है, आपको वो चिढ़ा रहा है, आपको बेचैनी में डाल रहा है। तो ऐसी बातें एकदम ध्यान मत दीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से निकाल दीजिए। अगर कौआ कोई कहे कि कान लेके उड़ गया अभी देखें, तो कौआ के पीछे मत दौड़ जाइए। शांतिपूर्वक अभी चुनावी समर है, चुनाव को संपन्न हो जाने दीजिए, कोई भी सरकार बन जाने दीजिए। शांतिपूर्वक 6 तारीख को जो मतदान है वह संपन्न हो जाने दीजिए। 6 तारीख को 11 तारीख को बिहार में मतदान है, वह संपन्न हो जाएगा। 14 तारीख को काउंटिंग हो जाएगा और 14 के बाद सरकार जब बन जाएगी तब जो भी बातें हैं, किसी भी विभाग की बात, मैं एक विभाग शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, वह स्वास्थ्य विभाग है, वह पुलिस विभाग है, वह शिक्षा विभाग है, वह कोई भी विभाग हो, हर विभाग का काम कोई जब सरकार निर्माण हो जाएगा उसके बाद ही होगा। अभी पूरे बिहार का दिमाग, पूरे भारत का चुनाव आयोग का दिमाग बिहार के विधानसभा इलेक्शन पर है। आप शांतिपूर्वक रहें। चलते चलते फिर एक बार कहेंगे कि कोई 35,000 पर मूल वेतन पर वेतन संरक्षण का लाभ ले लिया, भुगतान ले लिया। एक आदमी यह भी कह रहा है कि जमुई में सर हो गया, 35,000 मूल वेतन पर वेतन संरक्षण का लाभ मिल गया, सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई कह रहा है कि 31,500 पर मूल वेतन पर हो गया भुगतान। तो आखिर वहाँ के डीओ साहब कुछ सोच के ही ना भुगतान किए होंगे। अगर वहाँ के डीओ साहब भुगतान कर दें तो वो अपने जेब से तो कर नहीं रहे, वो तो सरकारी राशि है। कहीं भी कोई भी कुछ कह दिया, आप तो देखे नहीं हैं, कोई भी नियोजित शिक्षक देखा तो है नहीं कि भुगतान है इतना पर हो गया। अगर हो गया तो हो गया, जाने दीजिए, हो गया तो हो गया। आप अपना देखिए चुपचाप। आप नियमित शिक्षक हैं, आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो भी P1, P2, P3 ये विशिष्ट शिक्षक ही बने हुए हैं, या अगर आप भी P1, P2 बने हैं तो आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन सभी प्रकार के जो भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षकों को लेकर चलना है। जितने नियोजित शिक्षक हैं, सबसे पुराने शिक्षक हैं, 2003 से नियोजित शिक्षक अब तक काम कर रहे हैं। यह 2025 बीतने वाला है। आप कितने सावन देखे, कितने भादो आए, कितने कुआर आए, कितने कार्तिक आए, कितने मेढक प्यों प्यों बोले, कितना बरसात हुआ, सारे बरसात को झेलते हुए आपने कितने विधानसभा इलेक्शन करा लिया, कितना संसदीय इलेक्शन करा लिया, कितना मुखिया का इलेक्शन करा लिए। तो शांति से पहले अपना इलेक्शन का काम देखिए। अभी विधानसभा 2025 का इलेक्शन है। बाकी नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट मैंने कहा है, कहा हूँ और कहता रहूँगा। किसी का फिर चलते चलते आपको बता दूं कि कोई अगर कह दे कि 35,000 मूल वेतन पर वेतन संरक्षण का लाभ हो गया, फिक्सेशन हो गया, मिल गया, तो कौन आपके जेब से जाता है? जहाँ के जिलाधिकारी डीओ साहब जहाँ के भुगतान करेंगे वो जानेंगे। आप अपना काम शांति से कीजिए। आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं। फिर एक बार चलते चलते आपको कहेंगे कि लोकतंत्र का महान पर्व है। आप शांतिपूर्वक, आपके कंधों पर यह दायित्व दिया गया है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों को लेकर चलिए। सभी कैटेगरी के TRE1, TRE2, TRE3, TRE4 जितने आए हैं, TRE4 तो अभी नहीं आए हैं, TRE3 तक ही है, सबको P2, P3 बनाए गए हैं। सबको संजो के लेके चलना है, क्योंकि नियोजित शिक्षक सबसे वरीय हैं, वरीय रहेंगे। आप प्रेम दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। हमको गीत संगीत को भी मेरे आप देखते हैं प्रवीण मिश्रा
दूसरा बुलबुल सर्च कीजिए और गीत संगीत को भी देखिए। प्यार, लव यू।